देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति का 12 साल के बाद वृषभ राशि में प्रवेश होने जा रहा है। इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं पर आज आपके साथ में चर्चा करूंगा। एकदम सटीक भविष्यवाणी बताने की कोशिश करूंगा। पूरे के पूरे 1 वर्ष तक यह ट्रांजिट रहेगा वृषभ राशि के अंदर, और इसके देवगुरु के 1 मई से आ जाने के बाद क्या परिवर्तन जीवन में होगा उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बार को, ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करता हूं आपसे सिंह राशि के बारे में। देखिए, सिंह राशि जो होती है ना, इस राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो सूर्य देव हैं। और सूर्य हमारी प्राण है, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य से हमारे को सब कुछ ही प्राप्त होता है। आज ये सृष्टि सौर मंडल में सूर्य से ही चल रही है। अब सूर्य के मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति, और जो देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होगा वो है इधर कर्म भाव पर, जहां आप देख सकते हैं 2 नंबर लिखा हुआ है पूरे 1 वर्ष के लिए, 1 मई को। अब ये यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट देंगे जब ये 10म भाव में होंगे, अब इसको बहुत ध्यान से और बारीकी से समझना, जो भी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपको गुप्त युक्तियों से एवं कठिन परिश्रम के बाद व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने वाले जो संकेत हैं वो मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अगर आपका मंगल शुभ है, अब मंगल शुभ मैंने क्यों बोला कि मंगल आपका भाग्य का लॉर्ड है, ये अगर शुभ है तो ऐसी स्थिति में, और ये आपकी प्रॉपर्टी का भी लॉर्ड है जो 8 नंबर लिखा है, तो आपको प्रॉपर्टी वाहन का भी सुख मिलेगा। और एक बार को मान लो मंगल नहीं भी है शुभ, तो भी आपको प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। जैसे आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया हुआ है और अब उसका पोजीशन का टाइम आ रहा है, तो आपको निश्चित तौर पर इस 2024 में 1 मई के बाद से प्रॉपर्टी रिलेटेड जो मैटर हैं वो शॉर्ट आउट होंगे, कार्य आपका सिद्ध होगा, ऐसा आपकी राशि कहती हुई नजर आ रही है। बहुत सुंदर ग्रह योग, शुभ योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है, ये मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसके अलावा ये धन के घर को भी देखेंगे तो मेहनत जरूर कराएंगे और पैसा देंगे। अब उसका कारण ये है कि आपके धन के घर में केतु बैठे हैं, ये देखिए, और सामने से जो दृष्टि आ रही है राहु की भी है। बट देवगुरु अब पैसे को देखेंगे तो एक ये बड़ा एक आपको रिलीफ मिल रहा है कि वो एटलीस्ट आपको धन के दृष्टिकोण से सपोर्ट यहाँ पर कर देंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, और नेक्स्ट राशि का जो नाम रहेगा वो है कन्या। कन्या वालों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि पूरे 1 वर्ष के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे, यानी कि इस कुंडली में जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। अब इस राशि में देवगुरु का रहना और फिर आपकी राशि को ही देखना पंचम दृष्टि से, और फिर एक दृष्टि इनकी जाएगी आपके छोटे भाई बहन मित्रगण साहस पराक्रम के घर में। तो अब यहाँ पर 9th हाउस के ये कारक होते हैं, क्योंकि भाग्य का एक घर होता है, और इस घर में आकर के देवगुरु को त्रिकोण में बल भी प्राप्त होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति इस नवम स्थान में आपको उच्च शिक्षा की प्राप्ति करवाएंगे, बट परेशानियों के बाद, ऐसा आपकी राशि कहती है। यानी कि 2 बार 3 बार भी आपको पेपर देना पड़ सकता है, उसके बाद आप सफल हो। धार्मिक आस्था आपकी बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ेंगी, ऐसा कहती है आपकी राशि। परोपकारी स्वभाव होगा, ज्योतिष के प्रति आपकी विशेष अभिरुचि बढ़ेगी। मंत्र, ऑकल्ट साइंस, नई नई खोज या नई नई विद्याओं की तरफ अग्रसर होना, ऐसा योग बनेगा। और अगर आपका रिसेंटली विवाह हुआ है तो आपके अपने जीवन साथी के माध्यम से आपका भाग्य चमकेगा, और उसका कारण ये है कि ये 12 नंबर आप देख रहे हो, इसका लॉर्ड देव गुरु है और वो यहाँ 2 नंबर में बैठा होगा पूरे 1 वर्ष के लिए। यानी कि जीवन साथी के माध्यम से भाग्य चमकेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आवास में, भूमि में, मकान में सुख सुविधाएं
ऐसी चीज़ों की प्राप्ति आपको होगी। अब उसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये आप घर देख रहे हैं ना, ये जो घर है जहाँ 9 नंबर लिखा है, यही है सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन का घर, और इसके स्वामी देवगुरु हैं, और ये दाम्पत्य जीवन के स्वामी भी देवगुरु हैं, व्यापारिक पार्टनर के भी हैं, और भाग्य में बैठे हैं। यानी कि भाग्य के अनुरूप आपको ये तमाम चीज़ें प्राप्त होंगी, ऐसा आपकी राशि यहाँ पर कहती हुई नज़र आ रही है। ऐसे ग्रह आपके इशारा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ है, अच्छा है। अगर हमारे को हर क्षेत्र में लाभ मिल जाए, ग्रह हमारे लिए सहायक हो जाएं, तो निश्चित तौर पर ताकत तो मिलती ही है, बल बढ़ता ही है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विषय को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट राशि के बारे में, और नाम रहेगा तुला। अब तुला के दोस्तों आपके लिए क्या हो सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप देखेंगे इस चार्ट में कि देवगुरु बृहस्पति इधर आ गए हैं अष्टम भाव में 2 नंबर में। अब ये जो 2 नंबर का घर है, यानी कि जहाँ देवगुरु आकर के बैठे हैं, इस घर में इनका बल कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि शुभ ग्रह आपका अष्टम भाव में आ गया। और क्या लेकर आया? वो लेकर के आया आपका तीसरा भाव। अब तीसरे भाव के स्वामी साथ में रोगेश भी हैं, यहाँ 12 नंबर लिखा है ना, इसके भी स्वामी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हैं। ऐसी स्थिति में इनका अष्टम भाव में होना एक प्रकार से आपके लिए तनाव निश्चित तौर पर उत्पन्न करेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर धन आवक के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने कर्तव्य के प्रति काफ़ी निष्ठावान रहेंगे, ये मैं कहूँगा। पर गृहस्थ जीवन तो डिस्टर्ब होगा ही, क्योंकि रोगेश होकर के अष्टम भाव में है, धोखे के स्वामी होकर के अष्टम भाव में है। तो आपके लिए जो चुनौतियां हैं तुला राशि में, वो मुझे ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही हैं। उतने अच्छे अनुकूल रिजल्ट नहीं बनते नज़र आ रहे, जो मैं ये कहूँ कि आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, और राशि का जो नाम है वो रहेगा वृश्चिक। आपकी राशि के लॉर्ड मंगल हो गए, और मंगल ग्रह मंगलकारी हैं और अमंगलकारी भी हैं, इसलिए कहावत है मंगल अमंगलकारी हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर पॉजिटिव साइन ये है कि देखिए, ये बैठे गुरुदेव 1 मई से, और आपके राशि को ही देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, और आपके लाभ को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। अब यहाँ इनका सप्तम भाव में बैठना ये बड़ा शुभ साइन है, बहुत पॉजिटिव साइन की ओर आपके ग्रह इशारा मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में उछाल आएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, आप हष्ट पुष्ट हो जाओगे, आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व बढ़ेगा, काफ़ी बुद्धिमान हो जाओगे, स्वाभिमानी हो जाओगे, उच्च शिक्षा विद्या की प्राप्ति होगी। परंतु भाई के सुख में, बहन के सुख में कमी होगी, किसी घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा आपको धोखा मिल सकता है। कठिनाइयों के बाद आपका जो व्यवसाय है उसमें आपको लाभ मिलेंगे, आपके आय के संतान, यानी कि गुरुदेव लाभ तो देंगे, पर आपसे मेहनत स्ट्रगल ज़्यादा कराएंगे। वृश्चिक राशि में मैं कह सकता हूँ जितने भी ऑकल्ट साइंस हैं इनमें विशेष रुचि आपकी बढ़ेगी, क्योंकि वृषभ राशि में देवगुरु का गोचर हुआ है, सप्तम भाव पर हुआ है, तो एक तरीके से आपके लिए अच्छा होगा। पुत्र संतान से संबंधित जो चिंताएं हैं वो आपकी राशि के अंदर यहाँ बनती हुई नजर आ रही हैं, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये है आपका यहाँ पर विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।